Hello students, today we are discussing industrial pollution and environmental degradations. आज हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एयर में जो अनडिजायरेबल गैसेस मिल जाती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उसमें कई तरह का कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तरह की गैसें आती हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन जिससे भी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह की गैसें आती हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। बेटा, एयर पोल्यूशन से क्या एयर पोल्यूशन होगा? तो एयर पोल्यूशन से क्या होगा? जब सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा? जो हमारी ओजोन लेयर है उस पर क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। जो हमारे क्षोमंडल के ऊपर होती है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर एक लेयर होती है, ओजोन लेयर, जो हमको जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस होती हैं सन की, उनसे हमें बचाती हैं। ठीक है, और अगर सन उस ओजोन लेयर पे छेद हो गया तो क्या होगा? जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है जब जो अर्थ की जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाएगा। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है 14 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो उससे क्या होगा? अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया तो जितने ग्लेशियर है वो गलने लग जाएंगे, मेल्ट होने लग जाएंगे। मेल्ट होंगे तो क्या होगा? जो रिवर्स होंगी उनका वाटर लेवल बढ़ेगा, सी का वाटर लेवल बढ़ेगा, जिसके कारण बहुत सारे जो आइलैंड्स होंगे, जो कोस्टल एरिया होंगे, वो सबमर्ज हो जाएंगे इसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम इसी में ही इंडस्ट्रियल डिसएडवांटेज से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर पॉल्यूशन। अभी हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द वाटर बॉडीज पॉल्यूट्स द वाटर्स। ठीक है, कई तरह के जो ऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको हम नदियों में बहा देते हैं, जिसके कारण जो वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर्स आदि, वो पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण जो पीने योग्य पानी होता है वो बिल्कुल गंदा हो जाता है। उसको हम पीने के साथ साथ वो ना, यहाँ तक कि हमें नहाने योग्य भी नहीं रह पाता। ठीक है, ये सब किसके कारण होता है? इंडस्ट्रियल वेस्टेज के कारण। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल्स, लेदर, एसिड्स, डाइज, फर्टिलाइजर, ETC जनरेट्स लॉट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट विच किल्स द एक्वाटिक लाइफ। कई तरह की हम टॉक्सिक गैसेस होते हैं, कई तरह के वेस्टेज केमिकल्स होते हैं जो हम नदियों में डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो नदियों में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनकी एक्वाटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, और नदियों की जो BOD होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड्स होती है, वो डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है माइनिंग एक्टिविटी टू गेट रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल्स आल्सो डिग्रेड्स द इन्वायरमेंट, लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, सोइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, ETC। ठीक है, माइनिंग करने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा। पेड़ों को काटेंगे तो उससे डिफॉरेस्टेशन होगा तो उससे क्या होगा? सोइल इरोजन होगा। सोइल इरोजन से क्या होगा? लैंड डिग्रेडेशन होगा। ठीक है बेटा, ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं किसके? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशंस। ऐसे मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस या डिग्रेडेशन में कंट्रोल पा सकें। इसमें पहला पॉइंट है इंडस्ट्रियल शुड बी लोकेटेड विद केयरफुल प्लानिंग एंड बेटर डिजाइंस। ठीक है, इंडस्ट्रियों को हमें केयरफुल प्लानिंग से और बेटर डिजाइन से स्थापित करना पड़ेगा ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोल। ठीक है, कोल की जगह हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ताकि पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटिटी ऑफ स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा कि क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियाँ हैं, ज़्यादातर जो उद्योग हैं उसमें कोल का यूज होता है। कोल की जगह हम ऑयल यूज करेंगे, जिससे क्या है? पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर्स। जितने भी वेस्ट वाटर है
जो इंडस्ट्रियों में यूज होते हैं उसको रिसाइकिल करेंगे या फिर उसको प्यूरिफाइड करके फिर हमें क्या है नदियों में डिस्चार्ज करेंगे, ताकि जो रिवर्स के अंदर जो जीव जंतु हैं उनकी एक्वाटिक लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द टाउन्स एंड सिटीज। जितनी भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनकी स्थापना हमें शहर से दूर या जहाँ पे टाउन से दूर, जहाँ पे आबादी हो वो आबादी से दूर रखना पड़ेगा, ताकि पॉल्यूशन कम हो और पॉल्यूशन का इफेक्ट लोगों पे कम पड़े। ठीक है, ठीक है बेटा। इस तरह वर्ल्ड में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। कई इसमें एक अर्थ समिट भी हुआ था पॉल्यूशन से रिलेटेड, जो 1992 में हुआ था ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसमें लगभग 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर और पॉवर्टी के ऊपर और फॉरेस्टेशन के कई ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर 21 एजेंडे थे जिनके ऊपर डिस्कस हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के साथ डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए कि ताकि हम इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें और रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करेंगे ताकि हम आने वाली जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज सेव हो सकें। ठीक है बेटा, अब ये तुम्हारा लास्ट पॉइंट था, मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशंस। ठीक है, सेफ इन होम एंड थैंक्स।